नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टीचर्स रूल बुक में। अब तक आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ कॉमन एरर्स, जिसमें हम पहले 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स पढ़े थे। आज हम कंजक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, क्योंकि अगर मैक्सिमम चीज़ें आपने इन पार्ट्स में समझ लेना तो अगर इंग्लिश की बाकी चीज़ें भी जो आ रही हैं वो भी आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिल जाए। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन वो होते हैं जो किसी 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को या 2 क्लॉजेस को या कह सकते हो 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं या फिर जोड़ते हैं उनको आपस में, ताकि वो पूरा एक सेंटेंस बन सके। ये इसलिए भी यूज़ होते हैं क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एक सेंटेंस हम अलग अलग लिखते हैं तो उसमें ब्रेक आ जाता है। ब्रेक आने की वजह से कई बार उनका या तो मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज होने के साथ साथ वो उनसे अलग हो जाता है। फिर तो साथ में जोड़े रखने से क्या होता है, एक तो हमें प्रोनाउंस कम यूज़ करने पड़ते हैं, नाउन्स का कम यूज़ करना पड़ता है और सेंटेंस में वर्ड्स कम हो जाते हैं हमारे। ये आते हैं आपके 15 गोल्डन रूल्स ऑफ कंजक्शन। पहला है ऑल्दो और दो। ऑल्दो और दो के बाद हमेशा येट या कॉमा आता है। फिर आता है बोथ। बोथ के बाद हमेशा एंड या फिर एज वेल एज आता है। इसमें हमेशा आपको याद रखना कि कभी भी बोथ के बाद आप एल्स नहीं लगाओगे एल्स। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ रेखा एंड शीला हैव गॉन आउट, इसमें एंड लगा है बीच में। फिर आता है आपका थर्ड रूल, स्केयरली एंड हार्डली। इन दोनों के बाद हमेशा व्हेन आता है या बिफोर आता है। फॉर एग्जाम्पल स्केयरली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखो स्केयरली के बाद यहाँ पे आया है व्हेन। फिर आता है आपका फोर्थ रूल, जैसे लेस्ट के बाद हमेशा आपका शुड आता है, उसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। आपको याद रखना, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर आता है आपका रेदर या फिर अदर। यहाँ पे ये क्या है, अदर आना है, यहाँ पे गलती से लिखा गया रेदर और अदर के बाद हमेशा देन आएगा। रेदर और अदर के बाद हमेशा आपका देन आएगा। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ नो अदर चॉइस देन टू गो देयर। अदर चॉइस देन टू, देखो अदर के बाद यहाँ पे आपका देन आया है। फिर आता है आपका वेदर। वेदर के बाद हमेशा और आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट केयर वेदर दे गो और स्टे। देखो यहाँ पे और आया है, और वेदर दे गो और स्टे। फिर आता है आपका 7th रूल, नॉट ओनली। इसके बाद हमेशा आपका बट ऑल्सो आएगा। इसके बाद हमेशा बट ऑल्सो आएगा आपका। फिर आता है आपका 8th रूल, नाइदर और नॉर या फिर आइदर और। इसका मतलब है नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा और आइदर के साथ हमेशा और आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट नाइदर बिस्किट्स नॉर नमकीन। ऐसे ही आइदर के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर आता है आपका 9th रूल, जो है अनटिल और अनलेस। अनटिल जो है हमेशा समय के लिए या स्थान के लिए, मतलब आप कह सकते हो टाइम और प्लेस के लिए यूज़ होता है। और अनलेस जो है आपका शर्त के लिए यूज़ होता है, मतलब आपने किसी के आगे शर्त रखी है अनलेस, वरना वो काम होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड। फिर आता है आपका, इसका एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ अभी आपको, कीप वॉकिंग अनटिल यू रीच द रेड बिल्डिंग। फिर आता है आपका 10th रूल, जो है सच। सच के बाद हमेशा एज का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ नॉट सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड। देखो सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड। फिर आता है आपका 11th रूल, बिकॉज, सिन, एज सून एज। इनके बाद हमेशा देयरफॉर या दस देन आएगा या फिर देन आएगा। 2 वाले देन है, यहाँ पे 10 देन है, THAN वाला देन और THEN वाला देन। ठीक है, अब आता है आपका 12th वाला रूल, जो
द सेम, ये जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा दैट या एज यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द सेम गर्ल दैट मेट मी यस्टरडे. शी इज़ द सेम गर्ल दैट. फिर आता है आपका 13th रूल जो है एल्स के बाद हमेशा बट आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट एल्स टू मीट हर. फिर आता है आपका 14th रूल सो जो है आपका नेगेटिव्स के लिए प्रयोग होगा, जबकि जो आपका एज एंड एज है उसका नेगेटिव या अफर्मेटिव दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सो गुड एज अविनाशी नेगेटिव है. फिर ही इज़ एज गुड एज अविनाशी अफर्मेटिव है. और फाइनल रूल आता है आपका नो सूनर के बाद हमेशा आपका देन यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन शी लेफ्ट. यहाँ पे THAN वाला देन है. अच्छा, THAN और THEN में सबको आई होप डिफरेंस पता होगा क्या होता है. नहीं पता है तो THEN वाला देन जो है इसका मतलब होता है उसके बाद, और THA देन का होता है कंपैरिजन कर रहे होते हैं जब हम. मोस्टली जो एग्जांपल्स है इसके मैंने आपको सारे रूल्स के साथ ही बता दिया, कोई ऐसे स्पेशली एग्जांपल नहीं है. चलिए फाइनली आते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है फर्स्ट हमारा ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले. अब इस सेंटेंस में आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ है इसके थर्ड पार्ट में, जहाँ पे लिखा है आपको देन प्ले. जो देन है उसकी जगह बट आना चाहिए. ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले. देखो, कंजक्शंस भी बड़े ध्यान से लगाने होते हैं. कोई भी कंजक्शन कहीं पे भी नहीं लगा सकते आप. अभी जैसे हमने एल्स के बारे में पढ़ा था ना कि बट किसके बाद आता है हमेशा. जैसे एल्स के बाद हमेशा बट आता है, बट इन्होंने देन लिख रखा है. अगर आपको याद नहीं है तो रूल नंबर 13 में जाके देखो दोबारा से. फिर आता है आपका नॉट ओनली शी वेंट टू कश्मीर बट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर अ मंथ. अब इसमें कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको? इसमें जो गड़बड़ है आपके फर्स्ट पार्ट में है, जो कि लिखा हुआ है नॉट ओनली का प्रयोग वेंट के पहले होगा. नॉट ओनली का प्रयोग वेंट से पहले होगा, क्योंकि इसमें बट ऑल्सो भी लगा हुआ है. तो इसमें आएगा पूरा सेंटेंस, शी नॉट ओनली वेंट टू कश्मीर बट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर अ मंथ. तो देखो, ये चीज़ें भी ध्यान रखने, गलत कंजक्शन के साथ साथ उसकी सीक्वेंसिंग भी ध्यान रखने की कहाँ आएगा. नॉट ओनली के लिए आपको बताया था मैंने. आप रूल नंबर सारे दोबारा जाके देख सकते हो कि इसको आप जाके रूल नंबर 7 में शायद दोबारा से चेक कर सकते हैं अच्छे से, किसके बाद कैसे आना है चीज़ें. चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ.